ऑफसेट फंक्शन के जरिए किसी भी डेटा सेट को स्टैटिक से डायनामिक बनाने के सफर में आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल रखता हूं और उस एग्जांपल के माध्यम से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं पहले समझा देता हूं कि आपने पास किया ऑफसेट के बाद आपसे मांगा जाता है रेफरेंस मतलब द रेंज फ्रॉम वेयर माई ऑफसेट फॉर्मूला स्टार्ट्स। और वो रेंज हमें पहले से पता होता है कि यहां से स्टार्ट होता है, बट सिचुएशन ये है कि अगर वो रेंज जो है वो रेंज ही मुझे पता नहीं हो तो कि कहां से स्टार्ट होगा मेरा ऑफसेट का फॉर्मूला, मतलब वो रेंज स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। मतलब मैं जहां से चाहूं मेरा ऑफसेट का फॉर्मूला वहां से स्टार्ट। तो आगे के वीडियो में आप लोगों से मुखातिब होता हूं एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल के साथ जिसमें वो जो रेफरेंस है उस रेफरेंस को स्टैटिक से डायनामिक की तरफ लेके जाएंगे। तो ये रहा एग्जांपल आपके सामने। तो आपको सबसे पहले एक डेटा दिखाता हूं और डेटा का जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली आप टेबल देखते होंगे इस टाइप का। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या कर रखा है, यहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है जिसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। मैं जब यहां से स्टूडेंट बेसिक पे क्लिक करूं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से तो बेसिक स्टूडेंट वाला जो डेटा सेट है उस डेटा सेट में से ये रिकॉर्ड यहां पे पॉपुलेट होकर आ जाए। साथ के साथ यहां पे अगर मैं चेंज करता हूं, एडवांस कर देता हूं तो अब यहां पे नहीं, अब वो यहां चला जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां टेबल दिखने में ये एक टेबल है, लेकिन यहां पे एक्चुअल में 3 टेबल है और ये 30 टेबल भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो हमें चाहिए होगा वो सॉल्यूशन में आपको पहले ही पता चल चुका है कि ये डेटा जो है ये अलग अलग टेबल है, 1 टेबल, 2 टेबल और 3 टेबल। यहां पे 3 अलग अलग टेबल हैं। मतलब मैं यहां से जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट से पिक करता हूं उस टेबल से डेटा को पॉपुलेट कराने के लिए मैं पहले काम करता हूं। हम लोगों को इतनी दूर में डेटा पॉपुलेट कराना है ना, तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और रेंज को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहां पे लगाते हैं अपना फेवरेट फंक्शन। आप बोलोगे खुद कि सर ऑफसेट से डेटा को उठा लीजिए। ऑफसेट आपने पास किया ऑफसेट और ऑफसेट में सबसे पहले क्या मांगा जाता है आपसे, रेफरेंस, मतलब फ्रॉम वेयर माय ऑफसेट फॉर्मूला स्टार्ट्स। तो ये रेफरेंस पास करना तो आपको आता है। अभी तक हमने जिस तरीके से ऑफसेट फंक्शन सीखा है वहां पे मैंने आपको सिखाया है और आपको खुद पता चल चुका है अब कि रेफरेंस का मतलब हो गया ये रेंज, यहीं से तो मेरा टेबल स्टार्ट है, ठीक है। और उसके बाद रो और कॉलम, हाइट और विड्थ पास कर देंगे, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन फिर मैं एग्जांपल क्यों करा रहा हूं? मैं एग्जांपल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहां पे आपने रेफरेंस में यहां पे आपने B2 पे तो कर्सर रख दिया तो ये B2 के हिसाब से रेफरेंस उठा लेगा, लेकिन एडवांस जो है, एडवांस तो यहां से टेबल है ना। अगर यहां पे मैं बेसिक ले लेता हूं तो यहां टेबल है और इंटरमीडिएट ले लेता हूं फिर यहां पे टेबल है। दैट मींस आपका ये जो है रेफरेंस फिक्स नहीं है, रेफरेंस स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक रेफरेंस है। और अभी जो आपने पास किया या जिस तरीके से अभी तक हम लोग करते आए हैं वो तो स्टैटिक रेफरेंस पास करना सीखा है। यहां पे कहानी आज बदलेंगे, ठीक। जहां पे मुझसे रेफरेंस मांग रहा है, मैं अगर जंप करके उस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन वाले पोजीशन पे पहुंच जाऊं तो मेरा काम आसान, तो रेफरेंस आपका वहां से मानेगा। वो जंप करके पहुंचू कैसे, तो उसको जंप करने के लिए, पहुंचने के लिए आपके पास ऑलरेडी फंक्शन आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उस फंक्शन का नाम है मैच, आप जानते हैं। लेकिन मैच तो अधूरा है, उसको पूरा कौन करेगा, इंडेक्स। तो मैच और इंडेक्स साथ साथ। यहां पे पहले रेफरेंस जहां मांगा है यहां पे डायनामिक करते हैं और यहां इंडेक्स पास करते हैं। इसको भी मैनिपुलेट करके इस ऑफसेट फंक्शन को और पावरफुल बनाते हैं। यहां पास कर दिया आपने इंडेक्स। अब इंडेक्स को क्या चाहिए होगा, एरे। ये तो रहा आपके पास एरे, यहां से लेके यहां तक का आपने रेंज पास कर दिया, ये कहलाएगा एरे। कॉमा, रो नंबर आपको आता है चलाना। मैच में लुकअप वैल्यू तो ड्रॉप डाउन से उठा लेंगे हम लुकअप की वैल्यू। कॉमा, लुकअप एरे, ये रहा मेरा लुकअप एरे। फ्रिज, कॉमा, 0, ब्रैकेट बंद और एक ब्रैकेट इसका इंडेक्स का बंद। हो गया काम। ऑफसेट को अब आपने वही रेफरेंस पास कर दिया जो इसको चाहिए। F9 प्रेस करेंगे, इसके पास एडवांस्ड है, ये यहां पे है वो। अगर यहां पे ड्रॉप डाउन चेंज करूंगा तो ऑफसेट का रेफरेंस अपने आप इस वाले पे पहुंच जाएगा। मतलब ये रिलेटिव पोजीशन पे पहुंच पा रहा है, यही हम चाहते थे। अब यहां से हो गया रेफरेंस, मतलब रेफरेंस हो गया हमारा ये डायनामिक। कॉमा, उसके बाद की कहानी तो आपको बहुत अच्छे से आता है। रो, तो रो में 0 रो पास कर सकते हैं या उसको हम स्किप कर सकते हैं।
ठीक है। और अब मांग रहा है कॉलम, तो कॉलम कौन सा है, 0 कॉलम ये और पहला कॉलम ये, तो यहां पे पास करेंगे 1 कॉमा। अब मांग रहा है आपसे हाइट, हाइट कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया हमारा हाइट। आपके जहन में आ रहा होगा कि कुछ ये भी डायनामिक हो जाए तो वो भी डायनामिक होगा। उसके बाद कॉमा, फिर आपसे क्या मांग रहा है, विड्थ, विड्थ कितनी है, 1 2 3, 3 कॉलम है इसमें, पास कर दिया आपने 3, ब्रैकेट को कर देंगे बंद। और यहां पे आपको एक चीज और याद रखना होगा, चूंकि आपने अंदर इंडेक्स पास किया है, दैट मींस उसमें आपने एरे लिया है, रेंज पास किया है, तो यहां पे एंटर प्रेस करेंगे तो वो एरर है, बट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने आउटपुट होगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ये रहा आपके सामने एडवांस का डेटा, देख लीजिए, ठीक। और चेंज करके देखिए, बेसिक, इंटरमीडिएट, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपने बिल्कुल ध्यान से देखिए तो क्या किया है, कुछ भी नहीं है, ऑफसेट। और आज आपने सीखा इस एग्जांपल के जरिए रेफरेंस जो है, मेरा रेफरेंस को स्टैटिक से डायनामिक के सफर पे ले जाना, ठीक है। बना दिया आपने इसके रेफरेंस को डायनामिक, और उसके बाद की कहानी आप बड़ी बन जाती। साथ के साथ एक छोटा सा इसी के बेस पे असाइनमेंट भी बनता है ना, ये रहा असाइनमेंट, बस एक छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए, ये रहा प्लेयर्स के नाम, और कई सारे प्लेयर्स के नाम हो सकते हैं, इसमें 3 की जगह पे 6 टेबल कर दिया, ठीक है। और यहां पे अप्रोच दोनों का सेम होगा, यहां पे आपको डेटा पॉपुलेट कराना है, किसके बेस पे, वो जो प्लेयर वहां से सिलेक्ट किया जाएगा, यहां से इसके बेस पे जो मैं प्लेयर सिलेक्ट करूं उस प्लेयर के टेबल पे जाए, वहां से डेटा डायनामिकली उठाए और यहां पे आके पॉपुलेट कर दे। बड़े एग्जांपल है, उम्मीद करता हूं इसको बहुत अच्छे से बारीकी से आप सीखेंगे और इसको आगे जब भी जरूरत होती है कहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अप्लाई करना सीखिए। अब वो टाइम आ गया है कि अब आप लोगों को रीथिंक करना होगा। आपने देखा होगा जब से ये लुकअप सीरीज हम पढ़ रहे हैं, मतलब एक ही प्रॉब्लम को मैं कई तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दैट मींस ईच एंड एवरी फंक्शन जो भी हम सीख रहे हैं विल मेक यू टू द सेम डेस्टिनेशन। सबका एक ही जगह लेके जाना है काम है, लेकिन आपको वो चूज करना है, वो फंक्शन आपको अपने डेली लाइफ में यूज में लेके आना है जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत आसानी से आप लगा पाते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर फंक्शन तो आता है लेकिन किस सिचुएशन पे कैसे अप्लाई करूं वो समझ में नहीं आता है। वो समझ में धीरे धीरे टाइम के साथ आएगा, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखा करेंगे, अपने आप आपका दिमाग चलेगा, नहीं अच्छा यहाँ इफ, नहीं यहाँ तो इफ से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो सम इफ चलेगा, यहाँ काउंट इफ चलेगा। अब आपका टाइम आ गया है, ये अब आपको इसके ऊपर ही थिंक करना होगा। बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पीछे के टॉपिक हैं उसको रिकैप हमेशा करते रहिए, और मैं पर डे कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन सिखाने की, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, साथ बने हुए हैं, और ये साथ और ये सफर बहुत दूर तक जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू।